बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को ख़ास तौर पे जिनके प्लॉट डेवलप्ड हैं, वो सेफ़ हैं और उनको किसी भी किस्म का मेरे हिसाब से जो है वो कोई ऐसा ख़तरे वाली बात। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगा बैरिया टाउन कराची के अंदर जो न्यू डेवलपमेंट हुई है। बैरिया टाउन कराची की जो न्यू कमेटी जो है सर्वे के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दिया और उसके बाद होने वाली डेवलपमेंट्स और नए नक्शे के ऊपर हम बात करेंगे। और फर्दर हम इसके प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर भी इसको देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें चली हैं और अभी आगे ये किस तरफ जा सकती हैं। बात शुरू करते हैं हम 2019 में, जब इसकी बैरिया टाउन का केस लगा और उसका डिसीजन आया कि आपको जो 24,571 एकड़ में से 16,896 एकड़ लीज के लिए प्रोसेस करना होगी और उसका आप मतलब 462,000 रुपया देकर आप इसकी लीज अनाउंस करेंगे और उसमें आपको जो मुतलका अदारे हैं वहाँ से आप लीज अप्लाई करेंगे तो बैरिया टाउन की डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको लीज भी मिल जाया करेगी। फिर मीनवाइल चलते गया 2019 के बाद 2020 में जब कोविड के मामला हुए तो उसमें बैरिया टाउन ने अपील ली कि जी इस वक्त जो कंडीशन है पैराडामिक है और हमारे पास जो है वो कैश फ्लो नहीं है, तो हम इस वक्त पैसे नहीं दे सकते, तो बराए मेहरबानी हमें इन पैसों को जो है वो अभी इंस्टॉलमेंट्स को रोका जाए। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब थे, जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने उस वक्त कहा कि जी नहीं, हम इसको नहीं रोकेंगे, अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरनी तो आप फिर नताइज के लिए तैयार हो जाएं। तो बैरिया टाउन के लायर ने कहा नहीं, आप जो है वो अगर इसमें कोई नरमी कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट्स बैरिया ने पे करना स्टार्ट कर दी और बात चलती गई। अभी फिर 2023 के अंदर आपको पता है कि बैरिया टाउन की तरफ से ही केस को जो है दोबारा से हाईलाइट किया गया और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर आपके साथ डिस्कस की थी कि ये खुद से जो है वो मार्केट को सेटल नहीं होने दे रहे, किसी ना कोई वजह है, बैक एंड पे कोई ना कोई रीज़न है। और फिर आपने देखा कि बैरिया ने खुद जाके वो मतलब एक केस भी जो है वो कर दिया कि भाई हमें इस तरह से मतलब पर एकड़ चार्ज किया गया और 2.5 करोड़ से भी जो है वो प्लस में, और दूसरी जो निजी DHA की जो सोसाइटी है उसको आपने जो है वो बहुत कम कीमत में जो है वो जाके पर एकड़ जो है वो जाकर दिया है, जो कि कंपैरिजन नहीं बनता, तो हमें भी लेवरेज दी जाए। मीनवाइल ये सारी बातें कराने के बाद अभी जो है वो चीज़ें सेटलमेंट की तरफ अभी चल पड़ी हैं और इसमें बैरिया ने 6 अरब रुपए की एक इंस्टॉलमेंट भी दे दी हुई है। जो टोटल लैंड थी शुरू में वो 24,571 एकड़ थी, जो बैरिया ने कहा था कि जी ये हमारी जो है वो रेगुलराइज कर दी जाए, लेकिन उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने 16,896 एकड़ का इनको जो है वो परमिशन दी कि इसकी अगेंस्ट आप जो है वो पैसे भरें और इस पर आपको लीज दे दी जाएगी। अभी जो रिसेंट जो है वो अभी जो मतलब फाइंडिंग्स दी है कमेटी ने, उसमें कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें 3,000 और एकड़ जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो बैरिया ने 16,896 एकड़ से प्लस में वो डाली हुई है, तो तकरीबन 20,000 एकड़ का ये मामला बन रहा है, जिसको अभी इन्होंने कहा है कि जी हमें इसके ऊपर आप इसकी सेटलमेंट करें। तो अभी जो है वो मामला चल रहा है और इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी डेवलपमेंट्स आती हैं हम आपको इंशाल्लाह ताला इस हवाले से अपडेट करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, आपका मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ कि लीज जो है वो बेशक 16,896 एकड़ पर आए या फिर 20,000 एकड़ पर आए, इसमें यह है कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि लेट्स सपोज अगर आपकी जो प्लॉट है या प्रॉपर्टीज है वो उस एरिया के अंदर आती है जहाँ पे अभी लीज डिक्लेयर नहीं होती, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फेज बाय फेज लीज होती है कि लेट्स सपोज अगर 2026-27 में ये 16,896 एकड़ की लीज होती है या 20,000 एकड़ की लीज होती है, तो आफ्टर दैट जो बैरिया के पास एक्सेसिव एरिया होगा या इसके अलावा भी कुछ जगह होंगी जहाँ पे बैरिया ने आगे जाके डेवलपमेंट करनी है, तो वो फिर नेक्स्ट फेज के अंदर जाके बैरिया उसको अप्लाई करता है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे बैरिया टाउन लाहौर के अंदर हुआ। बैरिया टाउन लाहौर के अंदर पहले सेक्टर ABC अप्रूव थे और फिर तकरीबन 8-10 साल के बाद जाकर DE और F को जाके जो है वो LDA ने अप्रूव किया। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में यहाँ पे भी लैंड के मामला सेटल्ड हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को ख़ास तौर पे जिनके प्लॉट डेवलप्ड हैं वो सेफ हैं और उनको किसी भी किस्म का मेरे हिसाब से जो है वो ऐसा
ख़तरे वाली बात नहीं है कि वो पैनिक होकर अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच जाए, क्योंकि इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो रिसेशन के ऊपर है, और आप अगर बेचेंगे तो आपको ठीक ठाक लॉस होगा, और कहीं पे 40% डाउन है प्राइस, कहीं पे 50% डाउन है, तो आपको लाजमी तौर पे आधी कीमत मिलेगी, जो कि मार्केट सेट होने पे आप ये देखेंगे कि प्रीवियस हाई को भी ये क्रॉस करेंगी, क्योंकि अगर हम पोटेंशियल की बात करें और देखा जाए तो डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और एक डिमांड जो क्रिएट होगी आफ्टर द रिलीज और चीज़ों के सेटलमेंट होने के बाद आपको ये प्रॉपर्टी की कीमतें यहाँ पे कई गुना बढ़ती नजर आएंगी। मतलब ये सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत सी पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि ये एक जो मामला शुरू होते हैं, मामला सेटल्ड होने के लिए होते हैं, और ये चीज़ें मैंने खुद देखी हुई हैं। बैरियर टाउन लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर एक केस बना था, वहाँ पे वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार साहब, उनकी मलिक साहब के साथ किसी मामलात में, क्योंकि वो लैंड का काम था उनका भी पिंडी में, इनका भी, तो किसी बात पे मामलात इनके ख़राब हुए। तो उन दिनों के अंदर रोज़ाना जंग में या न्यूज़ में या बड़े पेपरों में ये हेडलाइंस आ रही होती थी कि बैरियर टाउन 250 अरब रुपए का टैक्स डिफॉल्टर है। अब वो 250 अरब रुपया जो है उसका क्या बना, पे किया, कितना किया, वो खबर ऐसे गैप होगी जब इनकी सेटलमेंट हुई है कि जैसे वो कुछ मामला था ही नहीं। तो ये चीज़ें क्योंकि उठाई इसलिए जाते हैं कि इनको सेटल्ड होता है, क्योंकि बाय लॉ जो है वो चीज़ें स्टार्ट नहीं होती हमारे मुल्क के अंदर। कोई भी जो सोसाइटी है वो बाय लॉ उस तरह से काम नहीं शुरू करती, क्योंकि सोसाइटी का कंसेप्ट ये होता है कि सबसे पहले आपको लैंड परचेज करना होता है। लैंड परचेज करने के बाद आपके पास जितनी लैंड है आप उतने ही प्लॉट बेचने के मजाज होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मतलब आप बैरियर टाउन से लेके किसी भी सोसाइटी को आप देखते हैं, उनके पास अगर जो है वो लैंड 100 प्लॉट की है तो वो 200-300 प्लॉट बेच जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर जाके कुछ लोगों को एडजस्टमेंट दे दी, कुछ को बाकी प्लॉट दे दिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का एक आप कह लें कि एक स्याबाब है तारीख के अंदर। इवन बहुत सी सोसाइटी ऐसी भी हमने देखी है जो लेकर पैसे वैसे लेकर आगे पीछे हो गया, लोग अलाटीज रुल गए। बैरियर के केस में भी आपने देखा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, बहुत से जो हज़ारों की तादाद में 40,000 प्लस जो है वो लोग आउट ऑफ द बाउंड्री हो गए, और अभी तक उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी रिफ़ंड नहीं मिल सका, या रीलोकेशन कुछ को मिल गई, कुछ लोगों ने रिफ़ंड में अप्लाई किया। तो उसमें मामला ऐसे हैं कि जो नहीं होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो होते हैं। बाकी बैरियर टाउन के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।